दोस्तों, पाइथन इंस्टॉल तो आपने कल ही कर लिया, लेकिन जब पाइथन ओपन करते हैं तो ये जो हमें ऐसे सेल का प्रॉम्प्ट दिखता है, आखिर होता क्या है? क्या यही पाइथन है? क्या गूगल और इंस्टाग्राम के प्रोग्रामर भी इसी में कोड लिखते हैं? और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला शब्द REPL आखिर है क्या? आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है? आज सिर्फ 20 मिनट में ये पूरा हम कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और मैं अभी पाइथन में सिर्फ एक लाइन लिखूंगा और पाइथन हमें क्या करेगा, तुरंत के तुरंत उसका जवाब दे देगा। और दोस्तों सोचो, आपको मैं पहली बार एक साइकिल चलाना सिखा रहा हूं। सिंपल समझिए, उदाहरण समझिए, मैं आपको क्या कर रहा हूं, साइकिल चलाना सिखा रहा हूं और आपको मैंने दो ऑप्शन रखा हुआ है। पहला ऑप्शन मैंने दिया कि मैं आपको सिर्फ साइकिल की थ्योरी पढ़ाऊंगा 2 घंटे लगातार, कि साइकिल क्या होता है, साइकिल से कैसे चला जाता है, उसमें ब्रेक क्या कैसे काम करता है, बैलेंस का फिजिक्स कैसे होता है, कैसे हम बैलेंस करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम उसको 2 घंटे पढ़ाएंगे थ्योरी आपको। और ऑप्शन बी जो है, मैं सीधा आपको साइकिल पर बिठाऊंगा और कहूंगा खुद से चलाओ, अगर गिरते हो तो फिर से उठो और फिर से चलाओ, फिर गिरो, फिर उठो, फिर से चलाओ। निरंतर आप ऐसे करते रहो जब तक आप चला नहीं पाते। और दोनों में सबसे ज्यादा कौन असरदार है, हमको ये बताइए। दोनों में जो सबसे ज्यादा असरदार है कौन सा है? ऑप्शन बी। तो पाइथन में भी एक इंटरेक्टिव मोड होता है जो कि ऑप्शन क्या होता है? बी होता है। और उसमें क्या करो, सीधा आप इस पर, ये जो पाइथन का सेल है इस पर टाइप करो और तुरंत के तुरंत रिजल्ट देखो और समझ जाओ। एक और मोड होता है, स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। जब आपको एक पूरा प्रोग्राम लिखना होता है और उसको सेव करके रखना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। और दोनों मोड के अपने अपने यूज केस होते हैं। आज हम दोनों को एक एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। नाइलेट ओ लेवल में यह पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और यहीं से हम कोडिंग को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी हब। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव चीज रहती है उसमें, बहुत इंफॉर्मेशन रहता है उसमें। आप पेन और नोट्स लेकर के बैठिए, नोटबुक, और उसमें नोट भी करते चलिए हर एक टॉपिक, क्योंकि एग्जाम के लिए, खास करके ओ लेवल के लिए सबसे बेस्ट है। आप हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से कवर करके चलेंगे तो एग्जाम के लिए, थ्योरी के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना ही प्रैक्टिकल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेक्टिव मोड होता क्या है और REPL क्या होता है। तो इंटरेक्टिव मोड is a Python execution environment where the programmers type one statement at a time directly into the Python interpreter and the result is immediately displayed without writing or saving any file। कहने का मतलब, इंटरेक्टिव मोड जो होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां कोड आप टाइप करो और सिर्फ इंटर प्रेस करो तो इमीडिएटली आपको क्या होगा? रिजल्ट मिल जाएगा। ना कोई फाइल लिखने की झंझट, ना ही कोई सेविंग की झंझट। और दोस्तों, इंटरेक्टिव मोड को हम पाइथन सेल भी कहते हैं, पाइथन कंसोल भी कहते हैं, REPL भी कहते हैं और कमांड लाइन पाइथन भी कहते हैं। REPL क्या होता है? रीड, इवेल, प्रिंट और लूप। इसको अभी हम आगे देखते हैं। और इंटरेक्टिव मोड में आप पाइथन को सीधे सीधे CMD या टर्मिनल में भी चलाते हो आप, और आप एक लाइन लिखो तो तुरंत हमको रिजल्ट मिलता है। कोई फाइल नहीं बनानी और कोई सेव नहीं करना। और सोचो दोस्तों, जैसे कैलकुलेटर में आप सीधे 5 और 5 लिखते हैं तो 10 रिटर्न आउट करता है, या 5 + 3 दबाते हैं तो 8 आ जाता है। कोई पेपर नहीं, कोई सेव नहीं, बस सीधे आंसर। तो इंटरेक्टिव मोड भी बिल्कुल ऐसा ही है एकदम, कि वह सीधे सीधे आपको आंसर दे देता है। अब हम एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट REPL को समझ लेते हैं। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। REPL का मतलब, R का मतलब रीड, E का मतलब इवल, P का मतलब प्रिंट, लूप का मतलब, L का मतलब लूप। कहने का मतलब, जो इंटरेक्टिव मोड होता है REPL भी बोलते हैं उसको, उसी पर चलता है। R का मतलब पहले आपकी लाइन को पढ़ेगा वह, और E का मतलब उसके बाद वह इवेल्युएट करेगा, फिर P का मतलब उसके बाद वह प्रिंट करेगा, और लूप का मतलब फिर से कहेगा फिर से शुरू करो और फिर से राइट करो, फिर रीड करेगा वह, फिर प्रिंट करेगा, उसको इवेल्युएट करके प्रिंट करेगा, फिर वह रीड करने के मोड में आ जाएगा। यह लगातार चलता रहता है जब तक आप एग्जिट टाइप नहीं कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ही हमने लिखा 10 + 5 तो हमारा क्या आया? 5 आया। 2 + 5 लिखे तो 7 आ गया। 4 + 5 लिखे तो 6 आ गया, 9 आ गया, सॉरी। तो क्या हो रहा है इसमें यही कह रहा है कि सबसे पहले 0 + 5 हमने लिखा तो वह क्या किया? सबसे पहले रीड किया, फिर इवेल्युएट करके जो मान आया उसको वह प्रिंट कर दिया, फिर से रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो यही होता है हमारा क्या? REPL।
अब हम देखते हैं कि इंटरेक्टिव मोड को शुरू कैसे करते हैं सीएमडी या टर्मिनल में। तो उसके लिए क्या करते हैं, विंडो के साथ आर की प्रेस करो और लिखो क्या, सीएमडी। सीएमडी लिख करके जैसे इंटर की प्रेस करते हैं हमारा सीएमडी ओपन होके आ जाता है। तो एक कमांड हमने दिया पाइथन, और जैसे ही इंटर किया पाइथन का हमारा इंटरेक्टिव ओपन हो गया, इंटरेक्टिव मोड ओपन हो गया। अब इसमें हमको या सेल प्रॉम्प्ट दिख रहा है, सेल प्रॉम्प्ट में हमको क्या करना है, जो आप टाइप करोगे उसका तुरंत के तुरंत आपको आंसर देगा। जैसे हम कहते हैं 5 × 7 तो 35 आ गया। अगर हम लिखते हैं 4 × 5 तो उसका ये मान रिटर्न कर देता है। तो कहने का मतलब यह क्या है, इंटरेक्टिव मोड जो होता है एक एक लाइन बाय लाइन क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। और हम इंटरेक्टिव में जो पहला प्रोग्राम देखे हैं ये हमने जोड़ना सीख लिया, जोड़ना घटाना सीख लिया। आगे चल के हम प्रोग्राम्स को और देखते हैं। और यह तो बहुत आसान है, एकदम कैलकुलेटर की तरह है। और यही तो इंटरेक्टिव मोड की क्या है, खूबसूरती है, तुरंत रिजल्ट और तुरंत सीखो। लेकिन एक बड़ी समस्या है इसमें, क्या समस्या है वो देख लेते हैं। इंटरेक्टिव मोड की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आपका लिखा हुआ कोड सेव नहीं होता है। मान लो जैसे एक व्यक्ति है सुरेश ने लगभग 30 मिनट मेहनत करके, आधा घंटे मेहनत करके लगभग 400-500 लाइन का प्रोग्राम लिखा, लेकिन गलती से सीएमडी क्लोज हुआ। जैसे ही सीएमडी इंटरेक्टिव मोड क्लोज हुआ तो होता क्या है कि सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है, एक भी लाइन इसमें बचता नहीं है। और यही सब इंटरेक्टिव मोड की सबसे बड़ी क्या है, कमजोरी है। यदि आपको प्रोग्राम को सेव करके रखना है, दोबारा उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए आपका एक दूसरा मोड ओपन करना होगा। उसका मतलब क्या है, स्क्रिप्ट मोड। इसका यूज करना होगा आपको, स्क्रिप्ट मोड, जो कि हम आगे देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। और एक मेन बात, जब हम इंटरेक्टिव मोड ओपन कर लिए, इसको हम क्लोज कैसे करते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है एग्जिट मेथड, एग्जिट कमांड की सहायता से हम बाहर आ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है क्विट की मदद से आ सकते हैं। तीसरा जो तरीका है Ctrl+Z प्रेस करके, इसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं, तब भी हम बाहर आ जाते हैं। चलो हम देख लेते हैं। इंटरेक्टिव मोड से बाहर निकलने के लिए हम लिखते क्या है, EXIT। एग्जिट का मतलब इस मोड से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गया। फिर से अगर हम एग्जिट करते हैं तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही बाहर निकल जाते हैं। ये था हमारा इंटरेक्टिव मोड। अब हम दूसरा देखते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड होता क्या है, स्क्रिप्ट मोड इज a Python execution method where the programmer writes an entire program in a text file with .py extension। ये याद रखिएगा, save it and then runs the complete file using the Python interpreter। कहने का मतलब स्क्रिप्ट मोड में आप पहले एक .py फाइल बनाते हैं, फिर उसको उसमें पूरा कोड लिखते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर एक कमांड से पूरा प्रोग्राम एक साथ चलाते हैं। और दोस्तों स्क्रिप्ट मोड को हम फाइल मोड भी कहते हैं, बैच मोड भी कहते हैं और प्रोग्राम मोड भी कहते हैं। जैसे हमारे गांव में कोई लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र नहीं लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, लेकिन उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि हमारे गांव में कोई जैसे कोई पत्र लिखता है, तो पत्र लिखते वक्त पूरे क्या करता है, सबसे पहले पूरा लिखता है फिर भेजता है। तो क्या होता है, जैसे इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि आप किसी के सामने बैठकर बात करके कुछ बता दिए, वह सुन लिया, इसे क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड होता है। लेकिन अगर आप उसी बात को आप कहीं पर लिख करके आप भेजते हैं, लेटर पत्र में लिख करके भेजते हैं, तो वह हमारा क्या हो जाता है, स्क्रिप्ट मोड। क्यों, क्योंकि आप लिखते हैं तो वह सेव हो जाता है, फिर उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, किसी को दूसरे को भेज सकते हैं, इसलिए वह क्या हो गया, स्क्रिप्ट मोड। अब स्क्रिप्ट मोड को ओपन कैसे करते हैं, तो जब भी हम आइडियली ओपन करते हैं आइडियली, तो सबसे पहले हमको क्या ओपन होता है, सबसे पहले हमारा होता है आइडियली सेल ओपन होता है। और जैसे ही हम इस पर फाइल पर जा करके हम न्यू फाइल लेते हैं, तो हमारा क्या ओपन हो जाता है, हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाता है, न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चलो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। इसमें क्या प्रोग्राम लिखेंगे, हम मान चलो कि हम लिखते हैं कि A assign 5 B assign 6, तो क्या हो, A assign एडिशन बराबर A + B। फिर हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्शन बराबर A - B। फिर हम लिखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन असाइन A × B। फिर हम लिखते हैं एक और लिखते हैं DIV असाइन, क्या लिखते हैं, A / अब हम सबको क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट के लिए PRINT एक प्रिंट लिखे, हम प्रिंट लिखने के बाद हम ऐड को प्रिंट करा दिए। डबल कोट में लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं ADDITION एडिशन कोलन स्पेस डबल कोट कॉमा ADD एडिशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं प्रिंट
SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन कोलन डबल कोट में SUB। फिर हम क्या लिखते हैं, एक और प्रिंट लगाते हैं PRINT प्रिंट डबल कोट में MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन। क्या MUL दिए थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जो हम किया M में, उसके बाद हम फिर से प्रिंट लगाते हैं और ये लिखते क्या है, इसमें लिखेंगे हम डबल कोट में DIVISION डिवीजन। क्या था DI, ये हमने क्या किया, स्क्रिप्ट में एक पूरा प्रोग्राम राइट किए। पहले अब इसको फाइल पर जाकर के हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमें लोकेशन देना होगा, तो हम डेस्कटॉप पर लोकेशन दिए, इसका नाम क्या दे देते हैं CALCULATOR कैलकुलेटर .py। जैसे ही नाम देकर के हम सेव किए, ये हमारा सेव हो गया। अब इसको रन कराने के लिए, आउटपुट देखने के लिए रन मेनू पर जाकर के रन मॉड्यूल पर हम क्लिक करेंगे, या अपने कीबोर्ड से जब 5 प्रेस करेंगे तो यह पूरा हमारा दिया एडिशन 11 सब्ट्रैक्शन -1 मल्टीप्लिकेशन 30 और डिवीजन इतना, ये ऑटोमेटिक हमारा पूरा मान दे दिए। तो ये क्या था, ये हमारा था स्क्रिप्ट मोड। और स्क्रिप्ट मोड में हमने पहला प्रोग्राम ये राइट किया, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया और इसमें हम थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं। हमने 5 और 6 दिया था, अगर हम यूजर से पूछते हैं तो हम क्या लिखते हैं INT इनपुट इंटर FIRST फर्स्ट नंबर। फिर से हम जो दूसरा लिखेंगे इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके ये हम सेलेक्ट किए, कॉपी, और इसमें हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इंटर सेकेंड नंबर SECON। अब हम इसको अगर रन कराते हैं तो यह क्या करेगा, सबसे पहले सेव होगा, उसके बाद यह जो आउटपुट आया तो इसमें कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर आप क्या देना चाहते हो, हमने दिया 5, दूसरा क्या दिया 8, तो क्या किया, उसको जो एडिशन करके उसको एडिशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन दे दिया और डिवीजन दे दिया। ये था आपका प्रोग्राम, पहला हमने रन कराया। तो आप भी इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रन कराइएगा, और जो आंसर आएगा उसका आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब जरा विचार करो साथियों, हमने ये तो प्रोग्राम बना दिया, लेकिन अब जरा विचार करो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप जैसे विशाल ऐप्स, बड़े बड़े ऐप्स जो होते हैं, इनके पीछे तो कई लाखों पंक्तियां, कई लाखों लाइनों का जटिल कोड ढांचा होता है। क्या कोई डेवलपर इंटरेक्टिव कोड मोड के सहारे कोड लिख सकता है, इतनी लंबी को चौड़ी कोडिंग कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट सदैव किस पर होते हैं, स्क्रिप्ट मोड पर ही राइट होते हैं, लिखे जाते हैं, इसी से संभव है। और यही वजह है कि वास्तविक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुनिया में स्क्रिप्ट मोड ही क्या होता है, सर्वोपरि माना जाता है। और आज इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, चैट जीपीटी सब स्क्रिप्ट मोड पर ही बने हुए। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आइडियली सेल बनाम आइडियली एडिटर, आइडियली सेल होता क्या है और आइडियली एडिटर क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि हमने अभी दिखाया आपको, आइडियली सेल सबसे पहले जब हम पाइथन ओपन करते हैं सबसे पहले हमें आइडियली सेल ही मिलता है, उसके बाद हम जब कंट्रोल-N से न्यू फाइल बनाते हैं तो आइडियली एडिटर मिलता है। तो आइडियली सेल जो होता है वह हमारा क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड होता है। और इसमें ये जो ऐसे दिखता है इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है, सेल्फ प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और यह प्रॉम्प्ट दिखाता है, अब किसके लिए उपयोग करते हैं, इसमें हमें दिखता है टेस्टिंग और क्विक कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसमें कोड हमारा क्या होता है, सेव नहीं होता है। लेकिन आइडियली एडिटर जो होता है यह हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है, और यह खाली व्हाइट पेज होता है। ये हमारा ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको चेंज किया था, इसका हम डिजाइन चेंज किए थे, इसमें फॉर्मेट चेंज किए, इसलिए हमारा ब्लू दिख रहा है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, व्हाइट पेज ही आता है। और पूरा प्रोग्राम इसी पर हम लिख सकते हैं, कितने से बड़े बड़े प्रोग्राम को हम इसमें राइट कर सकते हैं। क्या यह सेव होता है, तो हाँ यह सेव होता है। एकदम नियम याद कर लो, जब आइडियली खोलते हैं जो पहला हमारा दिखता है उसको हम आइडियली सेल बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। उसके बाद जब हम नया पेज लेते हैं तो हमारा आइडियली एडिटर ओपन होता है, जिसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। ये था हमारा। अब एक और हम बात देखते हैं, एरर्स, गलतियां क्या होती है जरा हम देख लेते हैं। फिर से हम आइडियली ओपन कर लेते हैं, आइडियली इंटरेक्टिव मोड में ही हम देखेंगे। आइडियली हम ओपन किए, अगर हम इसमें लिखते हैं कि प्रिंट स्टार्ट, हम लिखते क्या है, डबल कोट में जय। उसके बाद जब इंटर करेंगे तो क्या कह रहा है, सिंटैक्स एरर। क्या आ रहा है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब कह रहा है इनकम्प्लीट इनपुट। इसको बोलते हैं बग, गलतियां, एरर्स कंप्यूटर की बात में। तो दोस्तों एरर्स जो होता है, जब कोई बच्चा पहली बार, मान लो जैसे जब कोई बच्चा होता है पहली बार साइकिल चलाता है, तो क्या वह बिना गिरे सीख जाता है? बिल्कुल नहीं, वह गिरता है फिर सीखता है। उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी गलतियां होती हैं,
और अच्छी बात यह है कि पाइथन जो होता है हमें उन गलतियों के बारे में बताता है, और इन गलतियों को ही हम क्या बोलते हैं, हम एरर्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, एरर्स कहते हैं। और आज हम सिर्फ दो महत्वपूर्ण एरर्स ही देखेंगे। पहला हमारा सिंटैक्स एरर और दूसरा हमारा रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर का समझ ही गए आप। सिंटैक्स एरर कब आता है, जब हम ग्रामरली मिस्टेक करते हैं, अर्थात पाइथन के ग्रामर को तोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शो होता है, सिंटैक्स एरर कहता है। और यह प्रोग्राम बनने से पहले ही एरर को दिखा देता है। जब प्रोग्राम रन नहीं होता उससे पहले क्या करता है, यह एरर शो हो जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, सिंटैक्स एरर। और अगर हम लिखते हैं इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, फिर इनसे इंटर किए तो फिर भी एरर शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यह भी हमारा सिंटैक्स एरर है, इसमें भी हमारी गलतियां हैं। ग्रामर में गलत किए, क्या गलत किए, इसको हमें लिखना चाहिए था इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो कोलन लगाकर, तब यह समझता है कि हाँ अभी हमें कुछ लाइन हमें लिखनी है, तो यह एरर शो नहीं करेगा। तो यह था हमारा सिंटैक्स एरर। ये हमारा क्या था, सिंटैक्स एरर। इसमें हमने डबल कोट बंद नहीं किया और पैरेंथेसिस नहीं बंद किया, इसलिए इसमें सिंटैक्स एरर आ गया, और इसमें हमने कोलन नहीं लगाया, इसलिए इसमें सिंटैक्स एरर। अगला जो हम एरर देखते हैं उसे बोला जाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर होता क्या है, रन टाइम एरर जब प्रोग्राम का सिंटैक्स सही होता है लेकिन प्रोग्राम चलते समय कोई समस्या आ जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रन टाइम एरर। जैसे हम इसमें लिखते हैं कि 10/0 रन होने के बाद वह कह रहा है कि 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर। या हम कहते हैं कि इंट पैरेंथेसिस स्टार्ट लिखते हैं क्या, राम, और डबल कोट क्लोज करके इंटर करते हैं, फिर से हम इंटर करते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, वैल्यू एरर। कहने का मतलब सिंटैक्स हमारा सही है लेकिन वह रन होने के बाद हमारा एरर शो कर रहा है। एक हमारा 0 डिवीजन एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि 10 में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता किसी भी संख्या में, इसलिए वह 0 डिवीजन एरर आ रहा है। उसमें वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पाइथन जो है वह इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता है लेकिन इंटीजर अंदर वैल्यू नहीं है, इसलिए यह क्या शो करता है, एरर शो कर रहा है। तो कहने का मतलब सिंटैक्स एरर जो होता है पाइथन शुरू होने से, प्रोग्राम शुरू होने से पहले पकड़ा जाता है, ग्रामर मिस्टेक होती है। लेकिन रन टाइम एरर जो होता है प्रोग्राम रन होने के दौरान आता है, इसमें लॉजिक या इनवैलिड ऑपरेशन के कारण आता है। और दोस्तों प्रोग्रामिंग सीखने वाला कोई भी इंसान एरर से बच नहीं सकता, चाहे गूगल का इंजीनियर ही क्यों ना हो। एरर दुश्मन नहीं, एरर एक टीचर है। जब तक हम गलतियां करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टिव मोड में, स्क्रिप्ट मोड में अंतर क्या है, एकदम संपूर्ण तुलना एक बार में समझ लेते हैं जल्दी से। इंटरेक्टिव मोड में हम कोड कहाँ लिखते हैं, सीएमडी या टर्मिनल में सीधे लिखते हैं। स्क्रिप्ट मोड में एडिटर या नोटपैड में फाइल बनाकर हम लिखते हैं। और एक बार में कितनी लाइन लिखा जाता है, तो इंटरेक्टिव मोड में सिर्फ एक लाइन, जबकि स्क्रिप्ट में असीमित लाइन, जितनी हम चाहेंगे उतनी लिखेंगे। और कोड सेव होता है किसमें, स्क्रिप्ट मोड में सेव होता है, जबकि इंटरेक्टिव मोड में सेव नहीं होता है। रन कमांड इंटरेक्टिव मोड में इंटर प्रेस करते ही रन हो जाता है, जबकि स्क्रिप्ट मोड में पाइथन पूरी फाइल आपकी जब बन जाती है .py से सेव कर लेते हो फिर रन होता है। और जो प्रॉम्प्ट होता है वह किस में दिखता है, वह इंटरेक्टिव मोड में दिखता है, उस स्क्रिप्ट मोड में प्रॉम्प्ट नहीं दिखता है। और यह किसके लिए उपयोगी है, इंटरेक्टिव मोड हमारा टेस्टिंग या सीखने के लिए या कोई रिजल्ट के लिए टेस्टिंग हमारा क्या होता है उनके लिए उपयोगी है, जबकि स्क्रिप्ट मोड किसके लिए, पूरे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के लिए जरूरी होता है। और एरर कहाँ दिखता है, तो तुरंत उसी लाइन पर हमें एरर शो हो जाता है जहां पर रहेगा, और पूरे स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में पूरे प्रोग्राम के बाद हमको क्या होता है, एरर शो होता है। और आइडियली में जो नाम होता है इंटरेक्टिव मोड को हम आइडियली सेल बोलते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियली एडिटर बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड को। और एग्जाम में जो महत्व है RPL की परिभाषा पूछते हैं और इसमें स्क्रिप्ट लिखने के स्टेप्स पूछते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उदाहरण के रूप में हम अपने गांव के उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारे गांव में नरेश्वर काका हैं, उनकी एक किराने की दुकान है। जब कोई आकर कहता है कि काका 1 किलो चीनी दे दो, तो क्या करते हैं काका, तुरंत आपको 1 किलो चीनी तौल करके दे देते हैं। तो यह क्या हुआ, तुरंत आपने रिक्वेस्ट दिया तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिला और डन हो गया। लेकिन वही कोई विद्यालय है और उसमें लगभग 100 बच्चे हैं, और उनके लिए कोई आया और कह रहा है, लिस्ट देकर आता है, काका ये पूरे लिस्ट पढ़ के हमें सामान निकाल दो। काका क्या करेंगे, लिस्ट को अपने पास रख लेंगे, उसको पढ़ के एक सामान निकालेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद वो पूरे सामान को देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें सीख मिलती है,
जब काका ने तुरंत सुन करके हमको 1 किलो की चीनी दे दिया तो वह हमारा क्या है, उसको बोलते हैं हम इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव मोड। लेकिन जब काका ने हमारा पर्चा रखा, उसको पूरा मिलाया, मिलान करके सामान निकाला, सामान करके एक साथ दिया, तो वहां पर हमारा क्या हुआ, स्क्रिप्ट मोड हुआ। और दोस्तों यही परीक्षा में पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन। पहला पूछते हैं प्रॉम्प्ट दिखता कहां पर है, प्रॉम्प्ट कहां दिखता है, इंटरेक्टिव मोड में दिखता है। पाइथन फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो पाइथन फाइल का जो इंस्ट्रक्शन होता है .py होता है। और स्क्रिप्ट मोड में रन कमांड्स, तो कमांड पाइथन में फाइल जब तक हम सेव नहीं करेंगे हम रन कमांड नहीं कर सकते। और चौथा इंटरेक्टिव मोड में मल्टी लाइन कोड, तो ये जरूरी बात हमने छोड़ दिया, इंटरेक्टिव मोड में हम मल्टी लाइन कोड भी राइट कर सकते हैं। जब भी हम कोई मल्टी लाइन कोड राइट करते हैं तो जब दूसरी लाइन आती है तो उसमें हमारा डॉट 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 करके आता। डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, ये कहता है कि इसका मतलब कुछ लाइनें अभी हमारी छूट रही हैं। ये हमारा किसमें, मल्टी लाइन कोड। मल्टी लाइन कोड का मतलब जैसे हम यहाँ लिखते हैं, हम मल्टी लाइन में लिखेंगे फॉर आई इन रेन, और लिखते हैं क्या है 5, और कोलन लगा दिए, और यहाँ पर फिर से इंटर करके हम लिखेंगे प्रिंट आई। तो यह क्या आंसर देगा, जब आप इंटर करोगे तो यहाँ पर आपका डॉट डॉट डॉट्स होता है। ये डॉट डॉट क्या बताता है, यह कहता है कि अभी हमें कुछ स्टेटमेंट बाकी है, आप उसको कंप्लीट करिए। अगर हम इसको फिर से इंटर करेंगे तब हम इससे बाहर निकल सकते हैं, 2 बार इंटर करने के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। अब कुछ पाईक्यू लेवल का हमारे पास एमसीक्यूज पर हैं, जिसको हम टेलीग्राम पर या हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर हम इसको दे देंगे, आप वहां से पढ़िएगा। आपको जो डाउट लगे आप कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देने का मतलब वीडियो एक बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आते हैं एकदम लास्ट में। हम पाइथन का कनेक्शन तो जान ही गए हैं, पूरा एकदम देख लिए हैं, तो हम चलते हैं समापन की ओर। तो दोस्तों आज हमने पाइथन के दोनों मोड सीखे। कौन कौन सा, इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। अब एक छोटा सा काम आपके लिए, आप एक namaste.py के नाम से फाइल बनाओ और अपना नाम डालकर चलाओ। आप अपना नाम लिखो और उसको प्रिंट करके दिखाओ और उसका स्क्रीनशॉट कमेंट में शेयर करो, या आप कुछ भी राइट करो। आपको जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम दिए थे आप उसको राइट करो, राइट करके उसका जो आंसर आ रहा है आप उसको कमेंट में करो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको प्रोग्रामिंग सीखना है, पाइथन सीखना है। और यही न्यू स्टडी का उद्देश्य है कि हर ग्रामीण का छोटा से छोटा बच्चा, चाहे जिसके पास गरीब से गरीब लोग, चाहे जिसके पास पैसा नहीं है, वो सब भी क्या करे, पाइथन को सीख करके अपने स्किल को बढ़ा ले। तो आगे क्या हम सीखेंगे, अगले वीडियो में हम टोकन सीखेंगे। टोकन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होते हैं, इस तरीके के हम सारे वीडियो हम देखते चलते जाते हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।